जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय मुम्ब्रा में बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर मौजूद हूं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान और बहुत ही राजनीति के बहुत ही जानकार और वरिष्ठ पत्रकार प्रसन्ना नायर जी हैं। हम इनसे आज कुछ मुम्ब्रा के हालात के बारे में बात करेंगे और यहाँ के पॉलिटिकल माहौल के बारे में भी चर्चा करेंगे और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे प्रसन्ना नायर जी से। प्रसन्ना नायर जी, आपका जनता टाइम्स में बहुत स्वागत है। ये बताइए कि अभी जैसे कि लोकसभा चुनाव हुआ मई में पिछले साल, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, तो उसमें एक आपने ट्रेंड देखा होगा कि महायुति बहुत ही कमजोर दिखाई दी। इसका क्या कारण हो सकता है? पहला कारण लोकसभा का है कि लोकसभा के अंदर आपने देखा भी होगा कि पूरा भारतवर्ष में संविधान बचाओ के नारा चला था और मुमरा में वो चल गया, जिसकी वजह से यहाँ आपका कहने का मतलब है कि एक नैरेटिव जो सेट हो गया था वो चला। बिल्कुल वैसे ही है और लोगों ने मान डर के मारे या समझ सोच के हिसाब से मान लिया था और उसी का नतीजा था कि सारे मुमरा कौसा के मतदार एक तरफ हो गए थे और महायुति को उसका बड़ा फटका बैठा था। यानी जो जिस तरीके से महायुति ने विकास भी किया, उनके जो लोग भी यहाँ थे, विकास के बावजूद भी लोगों ने, आपका कहने का मतलब है कि जो नैरेटिव सेट हुआ कि संविधान बचाओ, बिल्कुल वैसे ही हुआ, बिल्कुल वैसे ही हुआ। और इतना ही नहीं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट थी वैशाली दरेकर, उसको लोगों ने ठीक से देखा भी नहीं था और यहाँ लाख वोट ले गई वो। ऐसा मतलब उस नैरेटिव का असर बहुत गहरा हुआ था और उसका फटका महायुति को लगा था। हाँ, उसमें लोगों ने जो है कैंडिडेट नहीं देखा, अब जो सुना उसके हिसाब से वो लोग मतदान किए। लेकिन आपको नहीं लगता कि विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही दिखा है? विधानसभा में थोड़ा सा विपरीत था, वैसा कंडीशन नहीं था कि एक नया उम्मीदवार सामने आ गया था नजीम मुल्ला। हमेशा ये जो हमारे जो विधायक थे उनके सामने उम्मीदवार इतना तगड़ा नहीं होता था, मगर ऐसा सबको लग रहा था कि अच्छा कंपटीशन देगा नजीम मुल्ला। और यहाँ के जो मुमरा कौसा के जो अधिकतर जो मतदार है वो अल्पसंख्यक है और नजीम मुल्ला के हौसला को देख के ऐसा लग रहा है कि अच्छा तगड़ा उसको मुकाबला होगा, कॉन्टेस्ट करेगा। मगर नतीजा देख लिया आपने कि मुमरा कौसा से लाख वोट पा लिया था। एक चीज है देखने में जो हमको लगा, जो हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, जमीन से जुड़े हुए थे, वो तो लगने लगा था कि कुछ जो है यानी कुछ अलग होने वाला है, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि जैसे कि पूरा पूरा वार्ड साफ हो। कुछ उनका कैनवासिंग काम कर चुका है विधायक, जो जीत के आए विधायक, उनका जो कैनवासिंग का तरीका था वो काम कर गया। जैसे कि नजीम मुल्ला मायुति का कैंडिडेट था तो बीजेपी का कैंडिडेट ऐसा करके उनको ज़रा कैनवासिंग हुआ, उनके खिलाफ गया। फिर कुछ रामगिरी महाराज ने जो बयान किया था समाज के खिलाफ, अल्पसंख्यक के, वो भी इनके खिलाफ गया, तो उसका फटका नजीम मुल्ला को लगा था। बीजेपी का खाओ, बीजेपी का, हाँ, बीजेपी का मैंने बीजेपी का उम्मीदवार करके सब बाजू में उसका प्रोपेगेंडा हुआ था। ये था कि वो संयुक्त उम्मीदवार, हाँ, वो तो राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के थे, मगर महायुति के होने के कारण जो बैनर लगता था, बैनर तो सभी तीनों पार्टी का लगता था इकट्ठा, तो उसका इफेक्ट हो गया उसके ऊपर, यानी बुरा असर हो गया था। हाँ, विपरीत हुआ। अन्ना जी, जैसे अभी एक हफ्ते में यानी 2-3 दिन से एक खबरें आने लगी है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव जो है मनपा का भी हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा में ट्रेंड चला है, जो विधानसभा में चला है, वही ट्रेंड क्या मनपा चुनाव में भी चल सकता है क्या? नहीं, अभी इतने गैप के अंदर, इतना भी विधानसभा के बाद से जब देख रहे हैं हम लोग मुमरा कौसा में देख रहे हैं कि नजीब मुल्ला हारने के बाद भी सबके दिमाग में छाया हुआ है कि उसके साथ गलत हुआ, ऐसा लग रहा है सबको।
तो एक सहानुभूति जैसा उनकी तरफ वोटर के खिंचाव चालू है। और अभी हम लोग पिछले हफ्ते देखे कि कलवा खारेगांव से 2 अच्छे अवार्ड के कार्यकर्ता इस नजीबुल्ला को जुड़ गए। ऐसा मुमरा के अंदर कई लोग जुड़ने को तैयार है। हाँ, और वो बहुत असर करेगा नजीमुल्ला के पॉजिटिवनेस के ऊपर। नहीं, जैसे नजीमुल्ला की जमीन पे वो चीजें नहीं, जैसे जनता तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाए, और वो भी कुछ कारण था। हो सकता है कि उनका जो टीम वर्क कहीं ना कहीं फेल हुआ था इलेक्शन। मगर अभी म्यूनसिपलिटी इलेक्शन में लोग और जो उम्मीदवार और जो वोटर है उनमें ज़्यादा गैप नहीं होता है। वो वोटर हमेशा आके सामने से मिलता है। इसलिए जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अवार्ड ग्रुप के जो हमारे विधायक है उनके जो लोग हैं वो उतना हौसला नहीं दिख रहा है जितना नजीमुल्ला के कार्यकर्ताओं में हौसला दिख रहा है। तो उनका पॉजिटिवनेस कुछ बयां कर रही है। नहीं, अगर हम चुनाव में देखें, चुनाव में जैसे एक चीज देखा कि नजीमुल्ला के साथ नेता तो जुड़े लेकिन वोटर नहीं जुड़े, उमरा में खासकर। जो हमको दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव का जो नतीजा आया वो ठीक है कि हम लोग मान रहे कि चुनाव का नतीजा ऐसे है जो है। मगर हालात यह है कि जो लोग नजीब के साथ चुनाव के पहले से जुड़े वो आज दुगना हो गया, कम नहीं हुआ है। इसका मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है वो नजीब के साथ में, और वो इस चुनाव मनपा के चुनाव में लोग भर देंगे पूरा, नजीब के हर ख्वाहिश पूरा कर देंगे मनपा चुनाव। तो ये आपका कहने का मतलब है कि वो ट्रेंड नहीं रहेगा जो लोकसभा में दिखा और विधानसभा में दिखा, मनपा में एक अलग ट्रेंड दिखेगा वोटरों का। बिल्कुल वैसे ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग सोचते कुछ है, बोलते कुछ और करते कुछ है। मगर नजीब मुल्ला के आने के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि एक पार्टी और एक नेतृत्व जिसकी कमी मुमरा कौसा को है वो दिख रहा है कि उनमें है वो क्षमता है, वो कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि अपोजिशन, हम लोग अपोजिशन बोलेगा, मगर थाने में देखा तो सत्ता में वही लोग हैं, म्यूनसिपलिटी के सत्ता में वही लोग हैं। जो महायुति है ना सत्ता में, तो महायुति की सत्ता हो तो उनको सर चढ़ के बोलेंगे इलेक्शन के टाइम पे। इस बार क्या लग रहा है कि थाने महानगर का अगर चुनाव हुआ, थाने महानगर पालिका का चुनाव हुआ, तो मुमरा में क्या स्थिति हो सकती है? मुमरा में नजीब 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 बस यही दिखेगा आपको। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं दिखेगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रसन्ना नायर से बात कर रहे थे राजनीति पर, मुमरा में जो इस समय हालात है राजनीति के उस पर बात कर रहे थे। उन्होंने बखूबी बहुत जवाब दिया कि वो ट्रेंड नहीं दिखेगा जो लोकसभा में दिखा और विधानसभा में दिखा। अगर मनपा चुनाव होता है तो उसमें ट्रेंड अलग दिखेगा। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।